राधे राधे, आप सबको जय माता दी। आज हम बात करेंगे सफला एकादशी की। ये वे तिथि है जिसे शास्त्रों में सब कार्य सिद्ध करने वाली तिथि कहा गया है, क्योंकि जिस तरह रात के अंधेरे को सूर्य मिटा देता है, उसी प्रकार इस एकादशी का व्रत मनुष्य के दुख, बाधा, असफलताओं को पिघला देता है। ये एकादशी व्रत मनुष्य को सफलता दिलवाती है, उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करके उनके संपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ण करती है। अत्यंत ही चमत्कारी एकादशी है। अगर जीवन में आज तक आपको कभी किसी कार्य में सफलता नहीं मिली, तो ये वो एकादशी है जो आपकी हर इच्छा को पूर्ण करेगी। सभी व्रतों में से एकादशी को सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। ये मनुष्य के अनजाने में किए गए हर पाप को नष्ट करती है और उनके लिए मोक्ष का मार्ग खोलती है। अब जानते हैं ये एकादशी इतनी खास क्यों है और हमें जीवन में कैसे सफलता दिलवाती है। इसकी संपूर्ण कथा और पूजन विधि जानने के लिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। हर साल पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जब आती है, तो इसे सभी क्षेत्रों में सफलता दिलाने वाली सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी साधक यह व्रत श्रद्धा भाव से करता है, उसे 1000 वर्ष की तपस्या करने का फल मिलता है। सफल नाम का अर्थ है मनोकामना सिद्धि, प्रयासों में सफलता और जीवन में पवित्रता का उदय। माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु जी के दामोदर रूप की पूजा करने से मन शांत होता है, नकारात्मकता दूर होती है और अच्छे निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। इसलिए कहा जाता है दामोदर पूजा रुके हुए कामों को गति देती है और जीवन में नए मार्ग खुलने लगते हैं। पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 दिसंबर को शाम 6:49 पर शुरू होगी और इसका समापन 15 दिसंबर को रात 9:19 पर होगा। और ऐसे में 15 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह प्रातःकाल से लेके 11:08 तक रहने वाला है। व्रत का पारण समय 16 दिसंबर 2025 मंगलवार की सुबह 7:07 से सुबह 9:10 तक रहने वाला है। अब हम सफला एकादशी की शास्त्रों में वर्णित मूल कथा जान लेते हैं। बहुत समय पहले पंचावती नगरी में राजा महिषमान राज्य करते थे। वह राजा बहुत दयालु, धर्मात्मा और प्रजावत्सल थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम लुम्पक था। वह राजकुमार बहुत दुष्ट, भोगविलासी, क्रूर और अधर्मी था। वह नगरवासियों को परेशान करता, चोरी करता, शराब, जुआ और पापों में विलिप्त रहता। मंदिरों का अनादर और साधुओं का अपमान करना उसका व्यवहार बन गया था। राजा ने उसे बहुत बार समझाया, पर वह नहीं सुधरा। अंत में राजा ने कहा, जिस पुत्र से कुल का नाम डूबे, उसे राज्य में रहने का अधिकार नहीं है, और उसे राज्य से निकाल दिया। राजकुमार को अपनी गलतियों की सजा के कारण जंगल में रहना पड़ा। रात को वह बर्फ जैसी ठंड में कांपता रहता, दिन में पेड़ों के नीचे भूख से तड़पता था। वह दिन भर जंगल में घूमता और रात को विशाल पेड़ के नीचे सोता था। उसी पेड़ के नीचे भगवान विष्णु जी का प्राचीन मंदिर था। एक समय पौष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी आई, यानी सफला एकादशी। उस दिन अत्यधिक ठंड और भूख के कारण लुम्पक दिन भर कुछ नहीं खा सका। भूख से तड़पता वह धीरे धीरे टूटने लगा। अनजाने में ही उसने पूरा दिन उपवास कर लिया। रात को भी वह ठंड के कारण सो नहीं पाया। पूरे दिन रात भूखा जागरण अवस्था में रहा। ये स्वतः ही एकादशी का उपवास और रात्रि जागरण बन गया। हमारे शास्त्र कहते हैं, अनजाने में किया गया उपवास भी भगवान स्वीकार करते हैं, यदि हृदय में पश्चाताप हो। और लुम्पक के भीतर अब धीरे धीरे पश्चाताप जाग रहा था। एकादशी के दिन उसने जंगल के सूखे पत्ते इकट्ठे किए
और उन्हें भगवान विष्णु जी के मंदिर के सामने रखकर बोला, प्रभु मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, ये पत्ते ही मेरी भक्ति हैं। रात के अंतिम पहर तुलसी की तरह सुगंधित एक दिव्य प्रकाश फैला। भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और बोले, लुम्पक, आज तुम्हारा उपवास, जागरण और पत्तों का ये प्रणाम तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर चुका है। भगवान ने उसे अपना भक्त बना लिया। अगली सुबह जब राजा महिषमानव शिकार करने के लिए निकले, उन्होंने अपने पुत्र को जंगल में गिरा हुआ देखा, पर अब वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसके चेहरे पर अपराध स्वीकार करने वाली नम्रता थी। राजा उसे वापस राजमहल ले आए और कुछ समय बाद लुम्पक को ही राज्य सौंप दिया। लुम्पक ने अपनी बाकी पूरी जिंदगी, पूरी उम्र भगवान विष्णु जी की भक्ति में लगा दी और उत्तम राजा बन गया। इसी कारण इस एकादशी को कहा गया है सफला एकादशी, अर्थात वे एकादशी जो असफल जीवन को भी सफल बना दे। अब जानते हैं सफला एकादशी का व्रत कैसे करें। सुबह स्नान करने के बाद घर के मंदिर में आसन पर बैठें। भगवान विष्णु जी को पीले फूल चढ़ाएं, दीप जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। अब सभी देवी और देवताओं को साक्षी मानकर सफला एकादशी व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल, अक्षत, फूल लेकर ये बोले, ओम अच्युतानंद गोविंद। अपना नाम बोले, अपने पिता का नाम बोले, आज की तिथि, जिस स्थान पे आप रहते हैं उस स्थान का नाम बोलिए। उसके बाद संकल्प कीजिए, आज सफला एकादशी का व्रत शुद्ध मन से करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। हे नारायण, मुझे इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति दें, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें और मेरे जीवन में सुख शांति बनाए रखें। जिस भी मनोकामना से आप ये व्रत कर रहे हैं, वो मनोकामना भगवान को बता के जल को धरती पे छोड़ दें। दिन भर निराहार रहें, क्रोध, आरोप, वाद विवाद से दूर रहें, मन को शांत रखकर दया और करुणा का पालन करें। शाम को तुलसी को जल दें और भगवान दामोदर की आरती करें। अपनी सभी कामनाओं को मन में ही मन भगवान को व्यक्त करें। सफला एकादशी हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही समय और सही संकल्प से मिलती है। अगर आप इस एकादशी पर सच्चे मन से संकल्प लेते हैं तो भगवान विष्णु आपके जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं 2026 आपके लिए सफलता का द्वार खोले, तो सफला एकादशी पर पवित्र दीप, पवित्र मंत्र और सच्चे भाव से शुरुआत करें। भगवान विष्णु आपके हर कदम को सफल बनाएंगे। आज का दिन आपके लिए भी सफलता का आरंभ बने। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपकी हर कठिनाई दूर करे और आपके जीवन को उजाले से भर दे, यही हमारी प्रार्थना है। अगर भगवान विष्णु जी की ये कथा आपके दिल को छू गई है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ओम नमो नारायण लिखना ना भूलें। और अगली दिव्य कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।